आज के इस वीडियो में हम जो है विल और सेल का प्रयोग करना सीखेंगे कि विल का प्रयोग कहाँ किया जाता है, सेल का प्रयोग कहाँ किया जाता है। देखिए दोस्तों, विल और सेल क्या होता है इसको जानते हैं इसका प्रयोग क्यों करते हैं। यह शब्द बताते हैं कि कोई काम भविष्य में होगा यानी आने वाले समय में हो सकता है या होने वाला है या कोई करेगा, तो इसलिए हम विल सेल का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो विल सेल इसलिए हम प्रयोग करते हैं। तो आज इसका डेफिनेशन को देते हैं कि विल का प्रयोग कहाँ करते हैं, सेल का प्रयोग कहाँ करते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये जानें कि विल का मतलब क्या होता है, सेल का मतलब क्या होता है। विल का मतलब होता है करेगा, होगा या जाएगा। यानी दोस्तों जो आपका विल है, जो आपका सेल है, इसका मतलब होगा करेगा, होगा, जाएगा, जाऊंगा आदि इसका मतलब होगा। तो कैसे इसको करेंगे वो देखिए दोस्तों, जो विल होगा ये विल सभी सब्जेक्ट में प्रयोग होगा, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सब में विल का प्रयोग होता है। आजकल होता है आई के साथ भी प्रयोग होगा, वी के साथ भी प्रयोग होगा, यू के साथ भी होगा, ही के साथ भी होगा, सी के साथ भी होगा, इट के साथ भी होगा, दे के साथ भी। यानी मॉडर्न अंग्रेजी में विल का प्रयोग सभी जगह होता है। जबकि सेल की बात करें, जो पुराने जो ब्रिटिश इंग्लिश थे, जो पुरानी ब्रिटिश इंग्लिश थी, जो अंग्रेजों की इंग्लिश थी, उसमें जो है आई और वी के साथ सेल का प्रयोग होता है। जो पुराने ब्रिटिश इंग्लिश थी उसमें आई और वी के साथ सेल का प्रयोग होता है। मॉडर्न यदि अंग्रेजी की बात करें तो आजकल विल का प्रयोग सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। कुछ जगह आप देख सकते हैं आज भी सेल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अक्सर हर जगह विल का ही प्रयोग किया जाता है, क्या एक वचन क्या बहुवचन। तो देखिए दोस्तों, स्ट्रक्चर कैसा होगा पॉजिटिव सेंटेंस का, सकारात्मक वाक्य का। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट होगा, ही होगा, सी होगा, इट होगा, में होगा, वी होगा, कुछ भी आपका एक सब्जेक्ट होगा। उसके बाद आप विल सेल उसके अनुसार प्रयोग करो। सबसे ज्यादा विल का ही प्रयोग होता है। या मान लीजिए जो काम निश्चित होगा, जैसे मैं आपको कॉल करूंगा, मैं स्कूल जाऊंगा, मैं पीटूंगा ही, ऐसे काम जो निश्चित होगा उसके लिए विल का प्रयोग आमतौर पर करते हैं। आप आज भी आई और वी के साथ सेल का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद जो वर्ब होगा, क्रिया होगा, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म उपयोग करेंगे और ऑब्जेक्ट है। तो कुछ एग्जाम्पल देखें जिससे आपको समझ में आएगा। सबसे पहले देखिए, ये पहला सेंटेंस है, इसमें आई है, सी है, वी है, सब में क्या आपका पहला तो सब्जेक्ट आ गया। अब देखिए जो आई है इसके साथ विल लगा, सी लगा इसके साथ भी विल लगा, और जो वी है इसके साथ सेल लगा है। यानी वी के साथ हमेशा सेल लगेगा। इसको आप ये जान लीजिए, वी के साथ हमेशा सेल लगेगा। आई के साथ विल भी लगेगा, सेल भी लगेगा। विल तब लगेगा जब कोई काम निश्चित होगा, तो आई के साथ विल, सी के साथ विल और वी के साथ सेल हमेशा लगता है। आई विल गो टू स्कूल टुमारो, तो मैं स्कूल कल जाऊंगा, तो मैं कल स्कूल जाऊंगा, तो जाऊंगा क्या निश्चित है, इसलिए विल लगा। सी विल ईट लंच एट 2 PM, यानी सी मिस हुआ, विल भी खाएगी, लंच मिस अपना भोजन को कब 2 बजे। ठीक है, 2 बजे तो अपना खाना 2 बजे खाएगी। तो भी क्या निश्चित है, या आप देख सकते हैं एक वचन है इसलिए विल का प्रयोग हो गया। वी क्या बहुवचन है, बहुवचन में वी के साथ हमेशा सेल ही लगता है। वी शैल विन द मैच, यानी वी मिस हम शैल मिस करेंगे या जीतेंगे, विन द मैच यानी हम मैच जीतेंगे या हम मैच जीत गए। इस तरह से इसका सेंटेंस होगा। एक बात और याद रखिए, फॉर्मल ब्रिटिश यानी जो फॉर्मल ब्रिटिश होगा उसमें विल करेगा और सेल करेंगे। आई और वी के साथ सेल लगता है, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन विल भी लगता है जब काम निश्चित होता है। नेगेटिव का देखिए, नेगेटिव भी ऐसा रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, देखिए सब्जेक्ट है, उसके बाद विल सेल उसके अनुसार लग जाएगा, विल सेल लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है आई के साथ सेल लगा क्योंकि काम निश्चित नहीं है। आई सेल नॉट गिव अप, मैं नहीं छोड़ सकता, तो मैं नहीं छोड़ सकता यह निश्चित नहीं है, इसलिए सेल का प्रयोग किया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद विल सेल का प्रयोग किया गया है। उसके बाद आपका नॉट का प्रयोग किया गया है, नॉट नॉट दे सकते हैं। फिर वर्ब जो है, जैसे कम मिस आने का, गिव मिस छोड़ने का या देने का, गिव मिस छोड़ना और देना दोनों में होता है। फिर अग्री मिस होता है सहमत होना। तो क्या आपका एक तरह से देख सकते हो यहाँ पर वर्ब है। ठीक है, तो ये आपके सेंटेंस हो जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर शॉर्ट फ्रॉम विल, शॉर्ट फ्रॉम विल नॉट, सेल नॉट, सेल नॉट बहुत कम प्रयोग होता है, सेल नॉट का बहुत ही कम प्रयोग होगा, इस बात को याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, जो ये आपका विल नॉट है, विल नॉट, इसके जगह पर शॉर्ट में इस शब्द का प्रयोग करते हैं, विल नॉट। ठीक है, और जो आपका ये जो सेल नॉट है, इसकी जगह पर
आपका जो है इसकी जगह पे आपका जो है इस तरह देखिए ये इस सेल नॉट का प्रयोग करते हैं। इस बात को याद रखिए, शॉर्ट में इसका हम प्रयोग करते हैं। अब इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक को देखिए। प्रश्नवाचक में क्या होता है, विल सेल को पहले लिखते हैं, उसके बाद आपका सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। अब देखिए सबसे पहले विल सेल को हमने लिख दिया। जो विल सेल होगा वो हमारा सब्जेक्ट के अनुसार लिखाएगा, सब्जेक्ट के अनुसार हमने लिख दिया। इस बात को याद रखिएगा, वी के साथ हमेशा सेल ही लगता है और यू के साथ विल ही लगता है, इट के साथ विल ही लग सकता है। उसके बाद हमारा जो सब्जेक्ट रहा यू विल, उसको हमने लिख दिया। उसके बाद हमारा देख सकते हैं यहाँ पर जो क्रिया रहा, मदद करना हुआ, बिगेन हुआ, रन हुआ, इस तरह की क्रिया को लिख दिए। और आगे जो आपका ऑब्जेक्ट है उस रूप में हमने इसको लिख दिया। जैसे विल यू हेल्प मी, क्या आप मदद करेंगे मेरी। सेल वी बिगेन द क्लास, ठीक है, क्या क्लास प्रारंभ होगी। विल इट रैन टुमारो, क्या कल बारिश होगी। ठीक है, इस तरह के शब्दों में क्या हमने प्रयोग किया और हमने इंट्रोगेटिव शब्द को हमने बनाया। इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ शब्दों को देखिए। आई के साथ क्या लगेगा, आई विल लगेगा कि आई सेल लगेगा। आई विल हेल्प यू, आई सेल, तो यहाँ पर आई विल मैं आपकी मदद करती हूँ, विल ही लगेगा क्योंकि निश्चित है। दे आर, यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर भी बिल लगेगा ना कि सेल, तो यहाँ पर भी आपका क्या सेल लगेगा क्योंकि वी है। यहाँ पर आपका विल लगेगा, ठीक है, क्योंकि आपका ही है। तो ये रहा आपका ये सेल और विल का कॉन्सेप्ट कि कब सेल का प्रयोग करेंगे कब विल का। तो बच्चों आज हम आज हम जान गए होंगे कि विल और सेल का इस्तेमाल कैसे होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक करें, चैनल को जो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम लाते हैं इंग्लिश को आसान बनाने वाले मज़ेदार वीडियो, जिससे आपको अंग्रेजी पढ़ने लिखने और समझने में मदद मिलेगी। वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।